हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कजरी तीज जो कि अगस्त में पड़ने वाली है वो कब है। इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से आपको व्रत करना चाहिए, व्रत के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ विशेष और अचूक उपाय, और ये उपाय बहुत ही सिंपल से होने वाले हैं जो आप कजरी तीज वाले दिन कर सकते हैं। महादेव जी और माता पार्वती को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं और अपनी कुछ समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में हर तिथि व हर व्रत का अलग अलग महत्व है, वैसे ही तीज का विशेष महत्व है। तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कजरी तीज हर साल भाद्रपद या भादो महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। कजरी तीज को बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि कजरी तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पारिवारिक जीवन सुखमय हो जाता है। आइए जानते हैं कब है कजरी तीज और पूजा का शुभ मुहूर्त। इस बार कजरी तीज की तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:33 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार कजरी तीज 12 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। कजरी तीज का व्रत रखने वालों को एक दिन पहले कुछ खास सामग्री की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसकी पूजा में एक दीपक, घी, तेल, कपूर, अगरबत्ती, कच्चा सूत, नए वस्त्र, केल का पत्ता, बेलपत्र, शमी के पत्ते, जनीव, जटा वाला नारियल, सुपारी, कलश, भांग, धतूरा, दुर्वा घास, पीला वस्त्र, हल्दी, चंदन, श्रीफल, गाय का दूध, गंगाजल, दही, मिश्री, शहद और पंचामृत जैसी सामग्री की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कजरी तीज सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए मनाई थी। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने के लिए कजरी तीज का व्रत रखती है। अविवाहित महिलाएं भी मनचाहा वन पाने के लिए कजरी तीज का व्रत रखती है। माना जाता है कि यह व्रत वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव को पति रूप में पाने का संकल्प के साथ माँ पार्वती ने 108 साल तक तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तभी से इसको कजरी तीज या कजली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:23 से लेकर 5:06 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दिन में दोपहर को 38 मिनट से लेकर 3:31 तक। गोतिली मुहूर्त रहेगा 7:03 से लेकर 7:25 तक और निशिता काल मुहूर्त रहेगा 12:05 से लेकर 12:48 तक। कजरी तीज के दिन सुवार्थ योग का निर्माण होने जा रहा है जो सुबह 11:52 से लेकर 13 अगस्त की सुबह 5:49 तक रहेगा। इसके बीच आप माँ पार्वती का पूजन कर सकती हैं। आइए जानते हैं कजरी तीज की पूजा विधि। कजरी तीज व्रत के दिन सभी व्रती महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ व शुद्ध कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ सुथरा करके पूजा की सामग्री एक जगह रख लें। इसके बाद मिट्टी या फिर गोबर की से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी उभर आकृति बना लें और उस तालाब में पटास या नीम की टहनी को उस तालाब में गाड़ दें। फिर इसके बाद तालाब में कच्चा दूध और जेल डाल दें और बनाए गए तालाब को किनारे पर एक दिया जलाकर रख दें। लेकिन पूजा करने से पहले पूजा स्थल पर एक कलश की स्थापना करें और उस कलश के ऊपर मुख्य भाग पर मौली बांधकर उसमें आम के कुछ पत्ते डाल दें। फिर कलश पर फूल, चावल, कुछ सिक्के कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद कलश और तालाब के आसपास भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और इनकी पूजा करें, क्योंकि इनकी पूजा के बगैर पूजा अधूरी मानी जाएगी। और पूजा के अंत में व्रती महिलाएं कजरी तीज का व्रत कथा कहती है या फिर सुनती है और फिर पूजा समाप्त होने के बाद सभी व्रती महिलाएं अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माता के फेरे लगाती है और फिर माता की जयकारा लगाकर पूजा समाप्त करती है। अगर आपके यहाँ किसी और तरीके से तीज की पूजा की जाती है तो आप उसी के तरीके से कीजिए। हर जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग पूजा की जाती है, तो आपके यहाँ जिस तरीके से परंपरा चली आ रही है आप उसी तरीके से पूजा कीजिए। जानते हैं कजरी तीज के कुछ नियम होते हैं, यानी कजरी तीज व्रत के कुछ नियम होते हैं, वो जान लेते हैं। कजरी तीज पर जौ, गेहूँ, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और उन्हें चंद्रोदय होने पर बनाए गए पकवान को भोजन करके व्रत तोड़ते हैं। कई लोग इसको सत्तू का लड्डू बोला जाता है, जिसको आप जो उजीवना होता है उसमें भी देते हैं। तो उजीवनी के लिए बहुत बड़ा सा एक लड्डू बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कजरी तीज व्रत के दिन गायों को विशेष रूप से पूजा करके आटे के साथ लोइयां बनाकर उन पर घी गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया जाता है। कजली तीज पर्व पर घर में तरह तरह के झूले डाले जाते हैं और व्रती महिलाएं एकत्रित होकर नाचती गाती हैं और इस दिन कजरी तीज गाने का विशेष परंपरा होती है। आइए जानते हैं कजरी तीज के कुछ उपाय। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली कजरी तीज मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन सुलाहगिन महिलाएं व्रत रखकर एकजुट होकर मेहंदी लगाती है, झूला झूलती है, कजरी तीज के गीत गाती है और शिव पार्वती की पूजा करती है।
वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या बनी हुई है तो आप कजरी तीज के दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर शिव गौरी की पूजा करें, विधि विधान से व्रत पूजन करें और व्रत कथा सुने। माँ पार्वती की कृपा से आपके वैवाहिक जीवन की खुशियाँ धीरे धीरे लौट आएंगी। दान करें। कजरी तीज के दिन गरीब या जरूरतमंद में दूध, मिश्री, दही आदि का दान करें। इन चीज़ों के दान से कुंडली में शुक्र का मजबूत होकर शुभ फल देते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में प्यार बना रहता है। कजरी तीज के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें, खीर का भोग लगाएं और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अंत में भगवान शंकर और माता पार्वती के मंत्र का जप करें। ऐसा करने से मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपके जीवन साथी को नौकरी नहीं मिल रही है तो आप कजरी तीज पर ये उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार कजरी तीज की शाम को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से बेरोजगारी की समस्या से निजात मिलती है। यदि आपके घर में बरकत रुकी हुई है तो कजरी तीज पर किसी गरीब को अपनी क्षमता अनुसार दान करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में धन, संपत्ति और सुख की कमी नहीं होती। अगर आपका जीवन साथी बीमार रहता है तो कजरी तीज पर दंपति को राधा कृष्ण के मंदिर में मिश्री अर्पित करना चाहिए और इसका प्रसाद रूप में दोनों एक साथ सेवन करें। इस उपाय से आपके जीवन साथी सदा स्वस्थ रहेंगे और दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। यदि आपका जीवन साथी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो कजरी तीज पर जरूरतमंदों को काले कपड़े दान करें। इससे आपके जीवन साथी को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। मान्यता है इस स्थिति पर नीम की पूजा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और रोग शोक से रक्षा मिलती है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं झूला झूलते हुए पारंपरिक गीतों के माध्यम से नीमड़ी माता से सुख और सौभाग्य की कामना करती है। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि प्रकृति से जुड़ाव, स्त्री सशक्तिकरण और पारिवारिक प्रेम का भी प्रतीक है। यदि इस दिन कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो मां पार्वती और भगवान शिव की कृपा से जीवन में स्थायित्व और शांति बनी रहती है। नीमड़ी पर चढ़ाएं सुहाग की सामग्री। पूजा के बाद नीम की डालियों पर चूड़ी, बिंदी, कंघी, सिंदूर आदि चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन में मिठास आती है, पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होते हैं। पंचामृत से करें नीम की डाली का अभिषेक। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से नीमड़ी का अभिषेक करने से जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता ऊर्जा आती है। शिव गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करें। कुआं, तालाब या नदी की मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर उन्हें पूजना इस दिन विशेष फलदायी होता है। यह उपाय सौभाग्य को बनाए रखता है। सुहागिन को करें सुहाग सामग्री का दान। कजरी तीज की कथा सुनने के बाद किसी सुहागिन को साड़ी, चूड़ी, बिंदी या सिंदूर देना शुभ माना जाता है। इससे पुण्य मिलता है और पारिवारिक संकट दूर होते हैं। सफेद चीजों का दान भी आपको मालामाल बना सकता है। इससे शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत होती है। धन की देवी लक्ष्मी का शुक्र ग्रह से गहरा संबंध है। तो आप कजरी तीज के दिन अपने पति से गरीब और जरूरतमंदों को दान करवाएं या उनका हाथ लगवाकर खुद दान करें। सफेद वस्त्र, चावल और चीनी का दान करना शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है। कजरी तीज के दिन पीपल के वृक्ष पर सिंदूर चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इससे पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती है और घर में स्थायी धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी विवाह योग्य कन्या का विवाह में लगातार परेशानी आ रही है तो कजरी तीज पर साबुत हल्दी की गांठ की एक माला बनाकर देवी पार्वती को अर्पित करें। इसके लिए कम से कम हल्दी की गांठ का उपयोग करें। मनोकामना पूरी होने के बाद अगली कजरी तीज पर भी देवी को सुहाग की सामग्री भेंट करें। कजरी तीज पर 7 कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाएं। भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए। साथ ही इस दिन कम से कम 3 सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री जैसे लाल चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर आदि भेंट करें। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।